नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासिफाई सुधीर में। जो आज हम एक टॉपिक करते हैं यानी वर्ब के बारे में। वर्ब का टॉपिक है, बड़े ध्यान से समझना, काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो टाइम एंड टेंस का टॉपिक है ना, लगभग आपका कंप्लीट हो जाएगा। जो आज का एक ले लेते हैं हम, पहले एक काम ले लेते हैं। कोई भी काम, काम का मतलब होता है जो सुबह से लेके हम शाम तक करते हैं। उठना, बैठना, जाना, खाना, रोना, धोना, हंसना, खेलना, कूदना, उठना, बैठना, सुबह से लेके शाम तक जितने भी काम है ना हम करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसी को क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। क्या बोला? देखो, वर्ब क्या होती है? हमारा काम होता है। क्या बोला मैंने? वर्ब क्या होती है? कोई भी हमारा काम होता है। ठीक है, वर्ब काम। सबसे पहले हम एक काम ले लेते हैं। क्या लिया हमने? हमने एक वर्ब ले ली, गो। गो का मतलब क्या होता है? जाना होता है। इसकी सेकंड फॉर्म बनती है वेंट। क्या बनती है? इसकी फॉर्म पढ़ लेते हैं एक बार। सेकंड फॉर्म क्या बनी इसकी? वेंट बनी। इसको थर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? थर्ड फॉर्म होती है इसकी गो वेंट गो। बड़े ध्यान से समझना, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बड़ी आसानी समझ में आ जाएगा। क्या बना? गो वेंट गो। तीन फॉर्म होती है अपने पास, हमने पढ़ा है। लेकिन दो फॉर्म अपने पास से बना सकते हैं। क्या बोला? दो फॉर्म अपने पास से बना सकते हैं। वो कौन सी फॉर्म बनेगी? जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या करते हैं, हमें आईएनजी लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? आईएनजी लगा देते हैं। तो अपने पास कौन सी फॉर्म बनती है? फिफ्थ फॉर्म बनती है। कैसे बनी? अब ये क्या बनी? ये बनी जी गोइंग। क्या बनी? गोइंग बनी। एक फॉर्म और बना लेते हैं। वो कैसे बनती है? जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, क्या करते हैं इसके साथ है? एस या ई एस लिख देते हैं। क्या बोला? एस या ई एस लिख देते हैं। तो अपने पास फिर कौन सी फॉर्म बन गई? फिफ्थ फॉर्म बन गई। तो गो से क्या बनेगा अपने पास? गोज बनेगा। क्या बनेगा? गो से बनेगा गोज। क्या बना? गो से बना अपना गोज। ऐसे हम एक वर्ब और ले लेते हैं। सभी फॉर्म्स के अंदर लिखे जाते हैं। क्या बोला? सभी फॉर्म्स वर्ब के अंदर ऐसे लिखी जाती हैं। पले ले लिया, पले, प्लेड, प्लेट। स्पीक, स्पोक, स्पोकन। आईएनजी, स्पीकिंग। फिफ्थ फॉर्म, स्पीक्स। राइट, रोट, रिटन। क्या बोला? राइट, रोट, रिटन। उसके बाद अपने पास क्या बना? राइटिंग, राइट्स। एक वर्ब और ले लेते हैं। देखो, एक वर्ब हमने और ले ली। एक कैसे क्या लिया हमने? प्ले ले लिया। प्ले का मतलब क्या होता है? खेलना होता है। बड़े ध्यान समझना, कोई भी काम ले लो आप, जो आप करते हो, प्ले का मतलब है खेलना। सेकंड फॉर्म क्या बनी इसकी? प्लेड बनी। क्या बनी? प्लेड बनी। थर्ड फॉर्म क्या बनी इसकी? थर्ड फॉर्म भी प्लेड बनी। उसके बाद हम क्या बनाते हैं? आईएनजी वाली फॉर्म। तो आईएनजी लगने के बाद क्या बनेगा अपने पास? प्लेइंग। क्या बनेगा? प्लेइंग बनेगा। समझ लेना, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, काफी काम आने वाली चीज है। फिफ्थ फॉर्म कैसे बनी? प्लेज बनी। क्या बनी? प्लेज। एक चीज और बताएं इसके साथ, काफी इंपॉर्टेंट है समझना। अगर किसकी कोई भी काम है अपने पास, उस काम की जो वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर एक जैसी लिखी जाती हैं, क्या बोला? एक जैसी लिखी जाती हैं, तो ऐसी वर्ब्स को रेगुलर वर्ब कहते हैं। क्या बोलेंगे? ऐसी वर्ब को हम कौन सी वर्ब बोलते हैं? रेगुलर वर्ब बोलते हैं। रेगुलर वर्ब बोलेंगे। समझ में आ गया ना? सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसी लिखी जाती हैं, ऐसी फॉर्म्स को रेगुलर वर्ब बोलते हैं। दूसरी बात, जिस फॉर्म की वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो अलग अलग लिखी जाती हैं, ऐसी फॉर्म्स को हम इरेगुलर वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इरेगुलर वर्ब। इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं। यहां तक समझ में आया हुआ है? ये रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब क्यों बताया? क्योंकि जो हमारे टीचिंग के एग्जाम हैं, उन टीचिंग्स के एग्जाम के अंदर कई बार पूछा जाता है कि रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब कौन सी होती है। क्या बोलेंगे? इरेगुलर और रेगुलर वर्ब कौन सी होती है अपने पास? समझ में आ गया होगा ना? जिसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसी बनती है। रेगुलर वर्ब नहीं बनती तो इरेगुलर वर्ब। अब देखते हैं थोड़ा एक स्टेप और आगे। कोई भी वर्ब ले लो। राइट वर्ब लेते, राइट का मतलब होता लिखना। राइट, रोट, रिटन। कौन सी वर्ब हो गई?
इरेगुलर, राइटिंग, राइट्स। हमने ये वर्ब पढ़ी। कोई भी काम ले लो आप, जो भी आपको अच्छा लगे, खेलना, कूदना, उठना, बैठना, जाना, आना, खेलना, कुछ भी ले लो। दो चार काम और लिख देता हूं मैं यहाँ पे। एक मैंने लिखा स्पीक। स्पीक का मतलब क्या होता है? बोलना। राइट का मतलब क्या होता है? लिखना। कम का मतलब क्या होता है? आना। गो हमने ले रखा है। उसके बाद हम लाफ का मतलब क्या होता है? हंसना। टीच का मतलब क्या होता है? पढ़ाना। लर्न का मतलब क्या होता है? सीखना। ये सारे के सारे अपने पास क्या है? काम है। क्या अपने के पास सारे के सारे ये काम है। अगर आपको कोई भी काम पता है तो आप एक सेंटेंस अच्छे तरीके से बना लेते हो। क्या है? एक सेंटेंस को बड़े बेहतरीन तरीके से आप बना सकते हो। पहले तो फॉर्म्स के अंदर लिखना है। अगर आपको फॉर्म्स लिखनी आ गई तो फिर आप सेंटेंस लिखना सीख जाओगे। वो कैसे सीख जाओगे वो हम इसके बाद बात करेंगे आपसे। अब हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे ना, क्या बोला? सबसे पहले अगर हम पढ़ेंगे ना, एक वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। वो वर्ब कौन सी है जी? गोइंग। क्या बोला? वो वर्ब कौन सी अपने पास? गोइंग। इस वर्ब के बारे में हम पढ़ते हैं सबसे पहले। ठीक है ना? देखो, पढ़ते हैं हम वर्ब की कौन सी फॉर्म के बारे में। देखो, हमने क्या लिया? हमने ले लिया एक वर्ब गोइंग। क्या लिखा? गोइंग। अपने पास जैसे ही हम किसी काम के साथ यानी किसी वर्ब के साथ आईएनजी लिख देते, क्या लिखा? आईएनजी लिख दें। इसका मतलब काम चल रहा है। क्या बोलेंगे? इसका मतलब काम के चलने की सेंस दिखा रहा है। बड़े ध्यान सुनना, ये जो वर्ब है ना, ये क्या दिखाती है? काम के चलने की सेंस दिखाती है। सेंस का मतलब क्या होता है? वो काम लगातार चल रहा है। बट एक चीज और देखो, लेकिन ये नहीं बताती किसके बारे में? टाइम के बारे में। ये क्या बात हुई? टाइम के बारे में नहीं बताती। इसका मतलब क्या हुआ? ये टाइम प्रेजेंट को दिखाएगा या ये पास्ट को दिखाएगा, ये बात नहीं बताती। कौन सी फॉर्म वर्ब की? फोर्थ फॉर्म। तो क्या करना पड़ेगा हमारे को? टाइम का पता करने के लिए क्या करना पड़ता है? इसके साथ एक अलग से वर्ब लिखनी पड़ती है, उसको बोलते हैं बी की फॉर्म। क्या बोलेंगे उसको? बी की फॉर्म बोलते हैं। बी की फॉर्म। ये बी की फॉर्म क्या होती है? बी की फॉर्म किस तरीके से लिखी जाती है? बी की फॉर्म को लिखने के हमारे पास तरीके देखो कितने हैं। बी की फॉर्म को हम लिख सकते हैं जी इज के साथ, एम के साथ और आर के साथ। बड़े ध्यान से समझना, क्या बोला? हम बी की फॉर्म को लिख सकते हैं इज एम आर के साथ। अब ये क्या बात हो गई? जो मतलब इज का है वो मतलब एम का है, वही मतलब आर का है। अब इसको ऐसे समझेंगे, तीनों का मतलब क्या है? एक है। तो फिर हमारे को तीनों को लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ये इंसान के हिसाब से बदल जाएंगे। क्या बोला? इंसान के हिसाब से बदल जाएंगी। अब ये इंसान की क्या बात हो गई, इसको भी देख लेते हैं। जब भी हम किसी की बात करते हैं ना, काम की बात करते, काम तो कोई ना कोई तो करेगा। या तो मैं करूंगा, या सामने वाला करेगा, या फिर हम दोनों करेंगे, या फिर कोई लड़का करेगा जिसको ही बोलते हैं। देखो लिख देता हूं एक बार। काम को करने वाले इंसान होते हैं। पहला इंसान है उसमें से मैं खुद, दूसरा इंसान है वो यू, तीसरा इंसान है ये दोनों जिसको हम वी बोलते हैं। कोई लड़का हो सकता है जिसको हम इट बोलते हैं, कोई लड़की है तो उसको हम सी बोलते हैं, कोई चीज है तो उसको इट के साथ दिखाते हैं, अगर कोई दो है इनमें से उसको हम दे के साथ दिखाते हैं। अपने पास ये 7 इंसान होते हैं जो किसी भी काम को करते हैं। बड़े ध्यान से समझना, सिर्फ अपने पास ये 7 इंसान हैं जो कोई भी काम करते हैं। काम का मतलब वो वर्क, खेलने का काम है यही करेंगे, कोई भी इनमें से हो सकता है। पढ़ने का काम इन्हीं में से हो सकता है, लिखने का काम, जाने का काम, आने का काम, कोई भी काम करेंगे सिर्फ ये 7 ही इंसान करेंगे। इनके अलावा कोई इंसान नहीं करेगा। इस बात का ध्यान रखना, इनके अलावा कोई इंसान ऐसा नहीं है जो कोई भी काम कर दे। या तो मैं करूंगा, सामने वाला करेगा, या हम दोनों करेंगे, या कोई ही, या कोई सी, या कोई इट, या फिर दे, हो सकता है।
बड़े ध्यान समझना इस बात को। अब एक चीज और देख लेते हैं। अगर मैं जब अपनी बात करता हूं ना, क्या बोला, बड़े ध्यान से देखना, ये आपके बोलने में काम देगा, स्पोकन में काम आएगा ये आपको। क्या, अगर मैं अपनी बात करता हूं ना, क्या बोलेंगे, अपने को क्या बोलते हैं, आई। अपने को क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। आई नहीं, आई, क्या बोलेंगे इसको, आई बोलते हैं। अगर मेरा काम है, मैं क्या कर रहा हूं अभी, मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूं, क्या बोला मैंने, अब मैं जो काम कर रहा हूं ना, वो पढ़ाने का काम करते हैं, कर रहा हूं। पढ़ाना क्या होता है, टीच, क्या बोलेंगे, पढ़ाना होता है टीच, टीच। लेकिन मैं इस काम को तो अब भी तो कर रहा हूं, अभी भी तो ये काम चल रहा है, तो क्या बोलेंगे, टीच नहीं, फिर मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, टीचिंग बोलूंगा। क्या बोलूंगा, टीचिंग। और कब पढ़ा रहा हूं, अब को क्या बोलते हैं, नाउ। क्या बोलते हैं, नाउ बोलते हैं। बट ये टाइम जो हमने बात की, सेंस चलते हुए दिखा दी, लेकिन टाइम को नहीं दिखाया। ये टाइम कौन सा, टाइम का मतलब क्या बना यहाँ पे, टाइम का मतलब है ये प्रेजेंट टाइम है या ये पास्ट टाइम है, ये हमें पता नहीं कौन से टाइम के अंदर बात कर रहा है। तो प्रेजेंट टाइम को दिखाने के लिए हमने क्या लिखा है, इज एम आर लिखा है। इनमें से कोई एक वर्ब लिखी जाएगी, क्या बोलेंगे, इनमें से कोई एक वर्ब लिखी जाएगी। तो आय के साथ आज के बाद क्या बोलेंगे, आय के साथ आज के बाद आपने बोलना है आई एम। क्या बोलना है, आई एम। जहां भी हम आई की बात करेंगे, उसके बाद अगर काम को चलते हुए दिखाना है, प्रेजेंट टाइम में दिखाना है, तो क्या बोलेंगे, आई एम टीचिंग नाउ। क्या बोलेंगे, आई एम टीचिंग नाउ। अगर मैं जा रहा हूं तो क्या बोलेंगे, आई एम गोइंग। लिख रहा हूं तो क्या बोलूंगा, आई एम राइटिंग। खेल रहा हूं तो क्या बोलूंगा, आई एम प्लेइंग। हंस रहा हूं तो क्या बोलूंगा, आई एम लाफिंग। अगर मैं पढ़ रहा हूं तो क्या बोलूंगा, आई एम स्टडिंग। हंस रहा हूं तो क्या बोलूंगा, आई एम लाफिंग। एक्सरसाइज कर रहा हूं तो क्या बोलूंगा, आई एम टेकिंग एक्सरसाइज। योगा कर रहा हूं तो क्या बोलूंगा, आई एम डूइंग योगा। सिर्फ क्या करो, उस काम के साथ आईएनजी लगा दो, और अपनी बात करनी है तो आई के साथ क्या लगा दो, एम लगा दो। क्या बोला, आई के साथ एम लगा दो। मैं पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडिंग। जा रहा हूं, आई एम गोइंग। लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग। हंस रहा हूं, आई एम लाफिंग। क्लास पढ़ा रहा हूं तो क्या बोलूंगा, आई एम टीचिंग। चाय पी रहा हूं तो क्या बोलूंगा, आई एम टेकिंग टी। क्या बोलूंगा, आई एम टेकिंग टी। टीवी देख रहा हूं तो क्या बोलूंगा, आई एम वॉचिंग टीवी। उम्मीद करता हूं समझ में आ गए होंगे। आई के साथ जब कोई भी काम चलते हुए दिखा जाए इस टाइम के अंदर, तो किस साथ दिखाएंगे, आई के साथ काम को चलते हुए दिखाएंगे। दूसरी चीज और देखो, अगर मैं बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, अगर मैं बात करता हूं किसकी, ही की। अगर मैं बात करता हूं सी की, या फिर मैं बात करता हूं इट की, तो इनके साथ क्या लगाना पड़ेगा हमारे को, इनके साथ लिखना पड़ेगा जी इज। क्या लिखना पड़ेगा, इज। तो बोल के देखो, ही इज, सी इज, इट इज। अब पढ़ाने का काम किसका है, मेरा नहीं है, ही का है, तो क्या बोलेंगे, ही इज टीचिंग। जा रहा है तो ही इज गोइंग। हंस रहा तो ही इज लाफिंग। हंसने का काम अगर लड़की करी तो सी इज लाफिंग। चाय बनाने का काम कर रही है तो क्या बोलेंगे, सी इज प्रिपेयरिंग टी, सी इज मेकिंग टी। समझ में आएगा उम्मीद करता हूं। अगर मान लेते हैं ये जो काम है, ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ खेलने का काम है, किसका, ही का है। क्या बोलेंगे, ही का काम है, तो क्या बोलूंगा, ही इज प्लेइंग। क्या बोलूंगा, ही इज प्लेइंग। क्या खेल रहा है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। क्रिकेट खेलने का काम कर रहा है कौन, इन तीनों में से कोई भी काम करता है तो क्या बोलेंगे, इज लगा दे। क्या लगाया हमने, इनके साथ सभी के साथ इज लगा दिया। समझ में आ गया ना, उम्मीद करता हूं। अब हमारे पास क्या बचता है, अब हमारे पास बचता है सिर्फ आर। क्या बचता है, आर। ये किसको दिखाएगा, ये दिखाएगा ऐसे इंसान को जो क्या होगा, या तो यू की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, सुनो यहां पे लिखते इसको, यहां पे लिख लेंगे इसको, किसको,
काम करने वाला जब सामने वाला होता है, काम करने वाले जब वी होते हैं, या काम करने वाले कौन होते हैं, दे होते हैं। इन तीनों के साथ क्या लगाते हैं हम, आर लगाते हैं। क्या बोलेंगे, आर लगाते हैं। जैसे दे आर गोइंग, दे आर राइटिंग, दे आर स्पीकिंग, दे आर कमिंग, दे आर प्रिपेयरिंग फूड, दे आर टेकिंग लंच, दे आर। याद रखना, बहुत काम आएंगे अपने पास ये सेंटेंस जब ऐसे बोलते हैं हम। क्या देखा हमने, ही इज, सी इज, समझ में आ गया। आर के साथ भी पढ़ लिया हमने। अब हम सेंटेंस में अगर नेगेटिव बनाना चाहें तो उसको कैसे बनाते हैं, देखो नेक्स्ट। नेगेटिव सेंटेंस देखो, नेगेटिव का मतलब होता है जहां पे हम क्या करते हैं, मना करते हैं। मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं तो क्या बोलूंगा, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। देखो, सबसे पहले उस इंसान की बात करो जिसकी हमने क्या कही, काम करते हैं। 7 इंसान के बारे में पढ़ा, उस इंसान को बोलते हैं जी सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं उसको, इंसान को, सब्जेक्ट। उसके बाद हमने क्या लगा था, बी की फॉर्म लगा था। मतलब क्या था, बी की फॉर्म क्या लगा था हमने, इज, एम, आर। समझ में आना, जिस इंसान की बात की उसको सब्जेक्ट बोला। उसके बाद बोला हमने इज, एम, आर। उसके बाद हम क्या लगा सकते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। हमने अभी अभी पढ़ा, ये काम हमने अभी किया है। क्या किया है, ये काम अभी किया है। अगर ऐसे बनाते हैं हम, वे स्कूल जा रहे हैं, वे को क्या बोलते हैं, दे। क्या बोलेंगे, दे आर गोइंग टू स्कूल। क्या बोला, दे आर, दे आर गोइंग टू स्कूल। दे आर गोइंग टू स्कूल। इस सेंटेंस को अगर हम नेगेटिव बनाना चाहें तो क्या करेंगे, सिर्फ नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो आर है ना, इसके बाद हमने क्या दिखाना पड़ेगा, यहां पे नोट लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, नोट लिखना पड़ेगा। अब ये क्या हो गया, देखो अब सेंटेंस कैसे बनेगा, सेंटेंस बनेगा अपने पास, देखो कैसे, दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल। क्या बोलेंगे, दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल। वे स्कूल नहीं जा रहे हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो आई एम नॉट, क्या बोलेंगे, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। मैं कॉल नहीं कर रहा हूं तो क्या बोलेंगे, आई एम नॉट कॉलिंग। मैं नहीं पढ़ा रहा तो आई एम नॉट टीचिंग। सेंटेंस क्या है, ये नेगेटिव सेंस के सेंटेंस। अगर काम मान लेते हैं ही का है, अगर वह नहीं पढ़ रहा तो क्या बोलेंगे, वह किसकी बात कर रहे हैं, लड़के की बात कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ही इज। नहीं पढ़ रहा तो क्या बोलेंगे, नॉट। पढ़ना क्या होता है, स्टडिंग या रीडिंग। क्या नहीं पढ़ रहा वो, इंग्लिश। ही इज नॉट रीडिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश नहीं पढ़ रहा। एक सेंटेंस और देखिए, काफी इंपॉर्टेंट चीज है समझने की। अब इसको सीधा एग्जाम ऑफ पॉइंट से लेके जाएंगे। देखो क्या बोला, हमने काम को चलते हुए दिखाया, नोट लगा दिया। अगर हमें सपोज करते हैं इसी में क्वेश्चन पुट करना पड़े, क्या करना पड़े, क्वेश्चन को रखना पड़े, तो क्या करेंगे, सिर्फ ये जो आर है ना, इसको यहां पे ले आओ। क्या किया हमने, इस आर को पहले ले आओ, इस इज को पहले ले आओ, क्या बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा अपने पास। तो क्या बोलेंगे, आर दे गोइंग टू स्कूल। क्या बोलेंगे, आर दे गोइंग टू स्कूल। क्या बोला, आर दे गोइंग टू स्कूल। उसके बाद क्या लिखा, इज ही रीडिंग इंग्लिश, इज सी गोइंग, इज सी कॉलिंग, इज सी प्रिपेयरिंग फूड, इज सी। क्या बोलेंगे, इज सी। जवाब क्या रहा, सी इज नॉट। मना करना पड़े तो, सी इज नॉट गोइंग टू स्कूल, सी इज नॉट राइटिंग, सी इज नॉट प्लेइंग, दे आर नॉट प्लेइंग, आर दे प्लेइंग, दे आर नॉट प्लेइंग, आर दे कमिंग, दे आर नॉट कमिंग, आर दे प्रिपेयरिंग टी, दे आर नॉट प्रिपेयरिंग टी, आर यू लाफिंग, आई एम नॉट लाफिंग। आए का जवाब, जो देखो, जो यू का जवाब होता है ना, जो यू क्वेश्चन करता है वो किससे क्वेश्चन करता है, ये हमेशा आई में जवाब देता है। क्या बोलेंगे, आई में जवाब देता है, यू जवाब देता है आई के अंदर। जैसे मैंने बोला, आर यू टीचिंग, सामने वाले से क्या पूछते हैं, आर यू टीचिंग, तो हम क्या बोलेंगे, यस आई एम टीचिंग। क्या बोलेंगे, आई एम टीचिंग। आर यू प्लेइंग, आई एम प्लेइंग। आर यू कमिंग, आई एम कमिंग। आर यू कॉलिंग, आई एम कॉलिंग।
हम इसको बोल सकते हैं। मना करना पड़े तो आई एम नॉट कॉलिंग, आई एम नॉट गोइंग, आई एम नॉट स्पीकिंग। अगर आप इसको एक अपनी लैंग्वेज का पार्ट बनाना चाहो ना, तो इसको बना सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इसको पार्ट बना सकते हैं हम। ये बात समझ में आ गई? क्वेश्चन कैसे पुट करेंगे? क्वेश्चन पुट करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, यहां से जो ये आर है ना, सिर्फ और सिर्फ यहां लिख देना है। इज है कहां पे? इज को यहां से उठा के क्या लिख देना, हमारे को ऐसे लिख देना। ये नोट नहीं, यहां पे नोट हटा दो। फिर क्या बनेगा? इज ही रीडिंग इंग्लिश? तो क्या बोलेंगे? आर दे गोइंग? आप चाहो तो इस सेंटेंस को लिख सकते हो। हमने सारा का सारा पढ़ लिया है, बट एग्जाम के अंदर कैसे आ सकता है ये पेपर के अंदर, तो कैसे पहचान करेंगे वहां पे? इस सेंटेंस को भी देखिए। देखो, सेंटेंस से लिख देते हैं। आई एम, क्या बोला मैंने? आई एम, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी, फॉर एसएससी एग्जाम डेज डेज। बड़े ध्यान से देखना, क्या कर रहा हूं? आई एम प्रिपेयरिंग, मैं क्या कर रहा हूं? प्रिपेयर कर रहा हूं। किसके लिए? एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं। एसएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं। कब? दीज डेज। बड़े ध्यान समझना, क्या बोला मैंने? दीज डेज। अगर इस दीज डेज की जगह पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, नाउ अ डेज। क्या बोलेंगे? नाउ अ डेज, आजकल। एग्जामिनर पूछ सकता है इसको भी। इसका मतलब ऐसे भी हो सकता है, दीज डेज की जगह पे नाउ अ डेज, एट द मोमेंट, एट द मोमेंट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट से भी लिखा जा सकता है सेंटेंस। नाउ अ डेज से भी लिखा जा सकता है सेंटेंस। उसके बाद अब मैं क्या कर रहा हूं? टीचिंग नाउ। क्या बोलेंगे? अब मैं इसको लिख सकता हूं नाउ के साथ भी। क्या बोला? सेंटेंस हो सकता है नाउ के साथ, सेंटेंस हो सकता है एट प्रेजेंट के साथ, एट द मोमेंट हो सकता है, दिस डेज हो सकती है, नाउ अ डेज हो सकता है, एट प्रेजेंट हो सकता है। समझ में आ गया ना? उम्मीद करता हूं। ये सेंटेंस ऐसे था, ऐसे एग्जाम के अंदर आ सकता है। एग्जामिनर क्या करेगा यहां पे हमारे को सीधा इसको क्या कर देगा, यहां से हटा के दे देगा। क्या बोलेंगे? सीधा यहां पे हटा देगा हमारे को। यहां पे क्या लिखना है, बस एग्जामिनर पूछ लेगा क्या लिखना है। यहां पे ए ऑप्शन के अंदर दे देगा वॉज, बी ऑप्शन के दे देगा अंदर यहां पे वर, सी ऑप्शन के अंदर दे देगा एम, और डी ऑप्शन के अंदर दे देगा आपको यहां पे इज। तो कितना आसान होगा आपके लिए क्वेश्चन करना? ज्यादा मुश्किल तो नहीं है। कितना आसान होगा अगर मैं पहले ऐसे क्वेश्चन को दे देता, आपको पहले ही सेंटेंस में लिख देता, तो आपको ज्यादा मुश्किल तो नहीं होती। क्योंकि हमें पता है आय के साथ इज तो हम नहीं लिखेंगे, सही बात है। वर भी नहीं लिखेंगे, ये भी ठीक बात है। लेकिन आप उलझ जाते वोज के अंदर और एम के अंदर। लेकिन आपने थोड़ा सा ध्यान दिया हो ना, जो काम प्रेजेंट के अंदर चल रहे हैं ना, अभी चल रहे हैं, उन कामों को दिखाने के लिए ना, या तो हम उन कामों को नाउ अडेज में दिखाते हैं, एट प्रेजेंट में दिखाते हैं, दीज डेज में दिखाते हैं, या एट द मोमेंट दिखाते हैं, या नाउ दिखाते हैं। एक सेंटेंस लिखिए, देखो। द पॉपुलेशन, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, इंडिया डैश डे बाय डे। ध्यान देना, पहला ऑप्शन है इज इंक्रीजिंग, बी ऑप्शन है आर इंक्रीजिंग, सी ऑप्शन है इंक्रीज, डी ऑप्शन है नो इंप्रूवमेंट।
सॉरी, क्या लिखेंगे? वन वर इंक्रीज्ड। उम्मीद करता हूँ सेंटेंस आप अच्छे से लिख लोगे, क्योंकि देखो, बट थोड़ा एक समस्या यहाँ पे आपको आएगी ना, जो एक प्रॉब्लम आएगी ना आपको, वो इसमें आएगी। देखो क्या, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया डैश डे बाय डे, दिनों दिन जो पॉपुलेशन है वो क्या कर रही है? बढ़ रही है। क्या साथ इज लिखेंगे, या फिर आर लिखेंगे, या इंक्रीज लिखेंगे, या फिर वर इंक्रीज लिखेंगे? तो क्या लिखेंगे इसके साथ? पॉपुलेशन एक सिंगुलर नाउन है। क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन एक सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ है, यानी हम इसको कह सकते हैं इट। क्या हम द पॉपुलेशन को कह सकते हैं इट? अगर हम इसको इट कहेंगे तो क्या यहाँ पे इज नहीं आएगा? क्या बोलेंगे? क्या अपना यहाँ पे इज नहीं आएगा? तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। डे बाय डे की जगह पे ऐसा भी हो सकता है, एग्जामिनर यहां पे लिख दे दीज डेज। क्या लिख सकता है? दीज डेज। ऐसा एग्जाम्पल हो सकता है, दीज डेज से भी ये सेंटेंस से लिखा जा सकता है। या फिर ऐसे हो सकता है, द ग्लोबल वार्मिंग, क्या बोलेंगे? द ग्लोबल वार्मिंग ऑफ अर्थ, सॉरी ऑफ द अर्थ डैश डे बाय डे। ऑप्शन सेम यही है, जो ग्लोबल वार्मिंग है वो लगातार क्या हो रही है? इज इंक्रीजिंग, आर इंक्रीजिंग, या फिर कह सकते हैं वर इंक्रीजिंग। क्या हो रही है? वो दिनों दिन बढ़ रही है, तो उसको बोलेंगे द ग्लोबल वार्मिंग ऑफ द अर्थ इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, या दीज डेज, या फिर कह सकते हैं नाउ अडेज, या कह सकते हैं नाउ, या कह सकते हैं एट प्रेजेंट। हम इसको लिख सकते हैं। हम एक सेंटेंस छोटा सा लिखना चाहे ना, क्या बोल सकते हैं? छोटा सेंटेंस लिखना चाहिए ना, हम लिख सकते हैं। देखो, सी डैश टी नाउ, सी डैश टी नाउ। अब इसका मतलब क्या है? एक ऑप्शन देता हूं आपको, देखो, इज, मेक, मेकिंग। ए ऑप्शन है इज मेकिंग, बी ऑप्शन है आर मेकिंग, सी ऑप्शन है हैज मेड, और डी ऑप्शन है हाउ मेड, हैव मेड। तो किसकी बात कर रहे हैं हम? सेंटेंस को देखना, किसकी? नाउ की। नाउ को दिखाने के लिए कोई काम है, क्या है? चलता हुआ। क्या बोलेंगे? कोई काम चलता हुआ दिखाएंगे। या तो हम आर के साथ लिखेंगे, या इज के साथ लिखेंगे। तो अपने पास तो सेंटेंस अपने पास क्या है? दो ही सेंटेंस हैं, तो इज से लिखें या फिर आर से लिखें। बट हमने पढ़ा था आज की क्लास में, तो सी के साथ क्या आता है? सी के साथ तो हम इज लिखते हैं। क्या बोला? सी के साथ तो हम इज लिखते हैं। तो क्या बोलेंगे? सी इज मेकिंग टी नाउ। एक सेंटेंस ऐसे भी आता है, द डोमेस्टिक, सॉरी द थिंग ऑफ द, सॉरी जो दोबारा सोचो, द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक थिंग। क्या बोला? द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक थिंग डैश डे बाय डे इज इंक्रीजिंग, आर इंक्रीजिंग, या हैज इंक्रीज्ड, इन नन ऑफ दीज। तो क्या बोलेंगे? यहां पे द डोमेस्टिक, जो प्राइस है ना, द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक थिंग्स, जो प्राइस की बात हो रही है यहां पे, याद रखना, प्राइस है न कि प्राइजेस। प्राइस के साथ बात करते हैं हम इज की, तो क्या बोलेंगे? इज इंक्रीजिंग। आज हमने जो फोर्थ फॉरम की क्लास की, उम्मीद करता हूं लगभग सारे हमने जो टॉपिक है, जो सारे के सारे काम देख लिए, उनके बारे में, सभी के बारे में पढ़ा। उम्मीद करता हूं सारे के सारे समझ में आ गए। फिर भी अगर कोई आपको छोटी प्रॉब्लम रहती है, इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर थोड़ा हल्का एक पॉइंट या दो पॉइंट रहता है, उसको डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट के अंदर। अगर आपको क्लास समझ में आ गई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।